आज भैंसा शहर के रेनबो हाई स्कूल असद बाबा नगर में साला रमलत अल-उनवन मॉडल पेपर सीरीज़ की तकसीम ज़ेर निगरानी मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस अमल में लाई गई। तकरीब का आगाज़ रेनबो स्कूल के तालिब इल्म की क़िराअत कलाम पाक से हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली याकूतपुरा जफ़र हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बलद ये खिताब करते हुए कहा कि सालार मिल्लत ने तालीम के लिए मिल्लत की नस्ल को आगे बढ़ाने का जो ख्वाब देखा था, इसको आज बैरिस्टर असद अल-दीन ओवैसी व अकबर अल-दीन ओवैसी शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अल-उनवन मॉडल पेपर गाइडेंस माहिर व तजुर्बाकार असातिज़ा की निगरानी में तैयार की जाती है, जिसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं और सालों से तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जफ़र हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिसको हासिल करते हुए तरक्की की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तालीम के ज़ेवर को मिल्लत के नौनहाल तक पहुंचाने के लिए मजलिस की जानिब से हर साल सालार मिल्लत गाइडेंस की तकसीम अमल में लाई जाती है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन तालीम के मैदान में मुसलसल काम करते आ रही है। उन्होंने कहा कि तलबा इस ज़रीन मौका से फ़ायदा उठाते हुए आला तालीम हासिल करें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि सच्ची मेहनत विलगिन से तालीम हासिल करते हुए अपने अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाएं। तकरीब से फैज़ अल्लाह खान सदर मजलिस भैंसा टाउन फ्लोर लीडर बल्दिया ने भी खिताब किया। इस मौके पर गुज़िश्ता तालीमी साल में SSC में आला निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में मजलिस की जानिब से फैज़ अल्लाह खान सदर मजलिस भैंसा टाउन के हाथों नकद इनामात, जिसमें इनाम अव्वल 5000, इनाम दोम 2500 और इनाम सिवम 2500 तकसीम किए गए। इस मौके पर इम्तियाजुल हक एडुकेटो कोऑप्शन मेंबर बल्दिया, अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर, अब्दुल कादिर बाबा काउंसलर, मोहम्मद इरफान काउंसलर, मोहम्मद शाकिर अहमद विमहंद, मुदस्सिर अहमद मीन जमनेट रीनो हाई स्कूल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज कलाम पाक की तिलावत से स्टार्ट करेंगे। सूरतुल माऊन अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम व ला यहुद्दु अला तआमिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम माजिद साहब, बाबा काउंसलर और हमारे दीगर काउंसलर्स और यहाँ के रेनोवे स्कूल के स्टाफ और जो लड़के आ रहे हैं यहाँ पर, उन सबको मेरा सलाम। कि आप लोगों को हर साल हमारे अपनी जमात की तरफ से जो बुक देते हैं आपको, ये जैसा कि फजल खान साहब बोले तो 2007 से कंटिन्यू हम लोग हमारी जमात की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से बराबर आप लोगों में बुक्स तकसीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ के निज़ामात में हम लोग कहीं भी तेलंगाना के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में हम अपने जमात की तरफ से ये बुक्स तकसीम कर रहे हैं। वैसे साथ ही साथ पहले पैसे में अर्बन में देते थे, उसके बाद हमारे कहने पर हमारे पूरे मंडल में कुदीर हम तो, ओला हम तो, बासर हम तो, मुदौल हम तो, तानूर होने दो, ये तमाम जगहों पर हमारे जमात की तरफ से असद साहब और साहब जितने भी हमारे बुक्स हैं वो हम आपको यहाँ पर भेज रहे। अब यहाँ पर आप लोगों में बुक्स तकसीम होने के बाद फिर हमारे फजला साहब की क़यादत में हमारे पूरे काउंसलर्स मंडलों में जाकर ये बुक्स वहाँ पर देते हैं। ये सिलसिला बराबर हमारे पास चलते आ रहा है। आप लोगों से बस एक ही ख्वाहिश करूँगा कि जो हमारे एसएस साहब, ओमर साहब जो बुक्स आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से उसकी स्टडी करिए और यहाँ पर अच्छे नंबर लाकर और आगे आने की कोशिश करें। जैसे फजलुल्लाह साहब बराबर बोले कि 10वीं क्लास के बाद कोई भी अपनी मुस्लिम बच्चे स्कूल्स को नहीं जाते थे, कॉलेजों का माहौल ठीक नहीं था, तालीम बराबर नहीं होती थी और उसी वजह से जब असद साहब ने हमको जब स्कूल की बुनियाद हम डाले थे, यहाँ पर ही हमारे गेट के सामने ठहर के बोले जाते जो सबसे बड़ा अच्छा काम करे आप, जो स्कूल आप लोग डाले उनके अल्लाह की वजह से, यहाँ के आप लोगों की मदद से
बराबर स्कूल दिन ब दिन तरक्की करते गया है और हाई स्कूल होने दो डिग्री कॉलेज तक हमारा यहाँ का रेणुको स्कूल्स का नाम रहा है। इंशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट भी आ रहा है और अच्छे हमारे बच्चियाँ और बच्चे भी यहाँ पर अच्छे नंबर लाकर बराबर हम दूसरों के कॉलेजों के साथ बराबर हम भी टक्कर में हैं और हमारी तालीम वगैरह जो है तमाम पैसे के हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो है उसकी बराबर पे हम लोग को यहाँ पर तालीम दे रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि कोई चीज़ को भी दिल छोटा मत कीजिए। आप लोग जहाँ तक भी है बराबर आप लोग पढ़िए। इसके बाद भी हमारा जो मिशन है तालीम के ज़रिए और आगे बढ़ने का इंशाअल्लाह हम हमारे असद साहब से मशवरा करके अकबर साहब से मशवरा करेंगे। जिस तरीके से KG to PG का हमारा अकबर साहब का प्लान है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम असद साहब अकबर साहब से मशवरा करके हमारे स्कूल को कॉलेज को डिग्री कॉलेज तक तो हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद भी और कुछ अगर हमको आगे जाना है तो हम बराबर हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मेरा मतलब यही है कि जैसे भी हमारे लड़कियां हैं जो आए हैं यहाँ पर अपना दिल छोटा मत कीजिए, पढ़ाई में अपना दिल लगाइए। उसके बाद जो है ना तालीम के ज़रिए जो कुछ भी अपने को आगे जाना है उसको हम बराबर आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके तालीम के मियार को और अच्छा हम बनाएंगे। लिहाजा आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि जो बुक आप में तकसीम होंगी वो बुक के ज़रिए आप लोग अच्छा इसकी स्टडी करके अच्छे नंबर ला के भैंसे का नाम रोशन करेंगे बोल के मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जनाब जाबिर अहमद साहब सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फैंसा और जनाब फैजुल्लाह खान साहब सदर फैंसा टाउन सदर फैंसा सिटी और दीगर मजलिस कायदीन और मेरी बच्चियों और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तालीमी मैदान में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत के अंदर तालीमी मैदान में हद्दुल-इम्कान कोशिश कर रही है कि अपने बच्चे और बच्चियाँ किस तरीके से तालीम हासिल करना चाहिए उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मजलिस की पहचान यही है कि आगे काम तो चलते रहते हैं, उसके साथ साथ तालीम और सेहत के मैदान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काफ़ी दिलचस्पी रखती है। उसी के सिलसिले के अंदर आप जानते हैं कि मेरा यहाँ पर हैदराबाद से आने का मकसद क्या है। मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सालारे मिल्लत मॉडल पेपर जो ऑल इन वन गाइड का है 2007 से, जो मरहूम सदर सालारे मिल्लत ने ये सोचा कि उर्दू मीडियम को किस तरीके से जिंदा रखा जाए, क्योंकि हमारी जो ज़बान है उर्दू धीरे धीरे लोग उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हमेशा यही सोची कि उर्दू को किस तरीके से इंसाफ मिले। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछली हुकूमत में पहलकर असम्बली में कहा था वो खास को ब्यासा असदुद्दीन साहब अकबरुद्दीन साहब ये दोनों ने मिल के खास को पूरा कर रहे हैं। और भैंसे के अंदर और बुजुर्ग तालुके के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है मस्जिद की जानिब से ये गाइड बांट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी कौम तालीम के मैदान में कैसे आगे बढ़े। ये जो प्रोग्राम रखा गया है इस वजह से कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे क्या करना। हर साल गर्ल्स स्कूल में हमारे बच्चे उर्दू मीडियम के पढ़ के घर को बैठ जाते थे, उसके बाद आगे पढ़ने जाते ही थे। कई स्कूलों में दूसरे स्कूलों से आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करते थे, माँ बाप से आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। अब माहौल चेंज हो चुका है। ऐसे के अंदर आलिशान आपको रेलवे स्कूल कायम है, रेलवे पढ़ने का पूरा इस्तेमाल है, नमाज का है, तालीम का है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल में
10 क्लास पढ़ के कॉलेज के बाद से रेलवे स्कूल में आ रहे। इस वजह से यहाँ पढ़ने का कोई पाबंदी है और हमारे बच्चों को दीन की तारीफ से समझाते हैं कि आगे चल के अपने को क्या करना है। और रेलवे स्कूल के अंदर जब से रेलवे स्कूल कायम हुआ, ये कॉलेज के अंदर, ये स्कूल के अंदर यहाँ से 10 डॉक्टर बन गए, 3 डॉक्टर बन गए, 10 का 7 अभी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी थोड़े दिन के अंदर डॉक्टर बन जाएंगे। ये वजह है, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद तो आप कॉलेज में जाते, कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पढ़ने का कोई इतना नहीं पढ़ते, नमाज का नहीं, नमाज का तरीका नहीं बताते वो लोग, दीन का तरीका नहीं बताते। हमारा मकसद ये है जो हम ये कायम करें इसको कि हमारी कौम पढ़ने के पाबंद हो, दीन की पाबंद हो। हमारे जावेद साहब का खास था, इससे पहले यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल करते थे भैंसे के अंदर, वही इंग्लिश स्कूल मीडियम के अंदर कि हमारे लोग इंग्लिश पढ़ने का से जाते थे, उन्हें सूर्य नमस्कार वो ये सब सिखाते, उससे झगड़े पंचाना होते थे। वो देखते हुए दूर रंजिश शिकायत सोच के स्कूल कायम किया। इसके स्कूल कायम इस वजह से किए कि हमारे बच्चे तालीम पा के दीन पे भी कायम हो। अगर आप डॉक्टर बन जाते, गैर जरूरी दीन के ख्याल में तो गैर जरूरी रिश्ते में पैसे देते। अगर आप कलेक्टर बन जाते, रुश्वत खाते, जज बन जाते, रुश्वत खाते, या टीचर बन जाते। टीचर बनने के बाद जब नौकरी आपको गवर्नमेंट से मिलती, गवर्नमेंट से मिलने के बाद बच्चों को सही नहीं पढ़ाते, ये दीन की कमजोरी, ये माहौल की कमजोरी। जब कोई इंसान गवर्नमेंट से पैसे लेता है, बच्चों को सुधारने का उसको पूरा पढ़ाना पड़ता है। जो भी टीचर पैसा लेके बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उनको तालीम पूरी देता, वो टीचर पे पूरा कायम होता है। इस वजह से कि ये आगे बढ़ने वाली कौम को पीछे नहीं करना चाहिए, ये कौम को समझाना चाहिए, ये बच्चों को समझाना चाहिए कि बिना कैसा पढ़ना चाहिए, दीन का माहौल क्या है। आप डॉक्टर बन लो, कलेक्टर बन लो, कुछ भी बन लो या टीचर बन लो, अगर उनमें ईमान नहीं है कि दीन नहीं तो आपकी पढ़ाई कोई काम नहीं। माँ बाप का अदब करना, उस्तादा का अदब करना, टीचर का अदब करना, बच्चों के ऊपर सवाल करना आपका रहेगा, ये आपका फर्ज है, या करते हुए आगे बढ़ इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और यहाँ देखो गर्ल्स स्कूल के बच्चे, ये गर्ल्स स्कूल में 10 क्लास होने के बाद कॉलेज में चले जाते, वहाँ पढ़ाई बराबर नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ बच्चे अपने भी आके बोले भाई कॉलेज में क्या करते, ना बच्चे पढ़ने बराबर ना बच्चे बराबर, क्या करते, खाली हंसी मजाक गेम पास कर रहे और चल जा रहे। हमारा मकसद ये है हमारे बच्चे कहीं भी पढ़ो और तालीम के साथ साथ दीन माहौल हो। मैं हर साल की तरह इस साल भी जो भी बच्चे पढ़ गई मजलिस की तरफ से 5,000 का इनाम है, जो सेकंड लेंगे उसको 2,000 इनाम है। आइंदा आने वाले साल के अंदर आपको इनाम रखा जाएगा 5,000 और 2,000। और हमारी खाए के हमारे बच्चे आगे बढ़ के तरक्की करें, टीचर बने, कुछ भी बने, और दीन में खाए हो। मैं इतना कहकर अपनी गला लेता हूँ। अल्लाह अदीबा महरी, डॉक्टर ऑफ अनवर हुसैन, अंशरा, डॉक्टर ऑफ शेख अली, अक्सर तहरीर, डॉक्टर ऑफ सैयद अब्दुल नईम, अर्शिया बेगम, डॉक्टर ऑफ शेख अहमद, अर्शिया खानम, डॉक्टर ऑफ सलीम खान, आयशा माहीन, डॉक्टर ऑफ फैज खान, आयशा नास, डॉक्टर ऑफ शेख आसिफ, बारिया तबस्सुम, डॉक्टर ऑफ शेख खालिद कुरैशी, हाजरा बेगम। So the students, एक के बाद एक आके आप रिसीव कर ले सकते हैं।
में दो। उधर यार देखो, हाँ दो दो।